दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत का आया भयंकर तूफान। वहीं शुभमन गिल और दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। साई किशोर ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, गेंदबाज शोएब बशीर और जोफ्रा आर्चर और दोस्तों शोएब बशीर जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो चुका है। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक ही टेस्ट मैच में 5-5 शतक जड़े। उसके बावजूद भी भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला 5 विकेट से हारना पड़ा, क्योंकि खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 5वें दिन आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भी आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही एसएसवी जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए और अपना खाता खोला। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। लेकिन छठी गेंद पर उन्होंने दोस्तों 128 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर दोस्तों शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक एसएसवी जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। और दोस्तों छठी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। चौथे ओवर में 2 चौके एसएसवी जायसवाल ने ठोक दिए। 5वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। वहीं छठे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके एक छक्का केएल राहुल ने ठोक दिया। 7वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का एसएसवी जायसवाल ने ठोका। 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ब्रांडन कौर्स आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी, 5वीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 9वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 10वीं ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का दोस्तों एसएसवी जायसवाल ने ठोक दिया। वहीं 11वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। 5वीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 12वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 13वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और दौड़कर 2 रन लिए। वहीं 14वें ओवर में एसएसवी जायसवाल ने 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने चौका जड़ा। 5वीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 16वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। एसएसवी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोस्तों 19वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 21वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका एसएसवी जायसवाल के रूप में लगा। एसएसवी जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे और बेन स्टोक्स ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की। 24वें ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 25वें ओवर में 1 चौका जड़ा साई सुदर्शन ने और दोस्तों वहीं केएल राहुल ने भी 1 चौका जड़ दिया। 27वें ओवर में भारतीय टीम को फिर से एक बहुत ही बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल 113 रन बनाकर दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के दोस्तों पर खच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड की गेंदबाजी को ऐसा तहस नहस किया कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। दोनों की जोड़ी मैदान पर 40 ओवर तक चलती रही और बिना कोई विकेट गंवाए दोनों ही टीम खिलाड़ियों ने दोस्तों 160 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें साई सुदर्शन ने भी अपना शतक पूरा कर लिया और शुभमन गिल अपने शतक के नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर 84 रन बनाकर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं
जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने दोनों ही इनिंग में अपना शतक ठोका और भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत किया था। लेकिन दोस्तों खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी की बदौलत पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई थी। दोस्तों लगभग 10 कैच तो छूट गए थे भारतीय टीम की खराब फील्डिंग की बदौलत। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में गुस्से में एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर 53वें ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 54वें ओवर में पंत ने 2 चौके जड़े। 55वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। साई सुदर्शन ने मैदान पर 150 रन ठोक दिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर अपने घुटने टेक देते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जोड़ी जमकर कहर बरपा रही थी। 63वें ओवर में ऋषभ पंत ने 3 चौके और एक छक्का जड़ा। 64वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दी, लेकिन साई सुदर्शन दोस्तों आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे और गेंद बल्ले के किनारे से लगी और पीछे विकेट कीपर ने कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां, एनके रेड्डी एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत 74वें ओवर में दोस्तों मैदान पर डबल रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 83 ओवर में 2 चौके और एक छक्का भी जड़ दिया। 84 ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। रविंद्र जडेजा मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। एक के बाद एक दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए एक के बाद एक मैदान पर तबाही मचा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को 93 ओवर में एक बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लगा। रविंद्र जडेजा 64 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का भी जड़ दिया। वहीं दोस्तों 98 ओवर में रविंद्र जडेजा की तरह दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 2 चौके और एक छक्का जड़ा। जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। उसके बाद जब बुमराह 37 रन बनाकर आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों हर
हर्षदीप सिंह गेंद बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 13 रन बनाए। हर्षदीप सिंह के बाद भारतीय टीम के खतरनाक और दोस्तों विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 3 रन बनाकर आउट हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।